नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेटिट्यूड में, जहां हम आपको भारत के उन गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराते हैं जो हर भारतीय को जानना चाहिए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमारे शेर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, जिन्होंने सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को धूल चटाकर भारत का नाम दुनिया में बुलंद किया। ये युद्ध नहीं, भारत के जज्बे और हिम्मत की जीत थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं 2300 साल पीछे, उस दौर में जब भारत ने अपनी ताकत का परचम लहराया। बात है 305 ईसा पूर्व की। चंद्रगुप्त मौर्य एक नौजवान, जिसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन सपने थे आसमान छूने वाले। उनके गुरु थे चाणक्य, जिनकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। चाणक्य की चतुराई और चंद्रगुप्त की बहादुरी ने मगध साम्राज्य को भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य बना दिया। लेकिन चुनौती अब भी बाकी थी। पश्चिम में सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का उत्तराधिकारी, अपनी विशाल यूनानी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। सिकंदर तो भारत से वापस चला गया था, लेकिन उसका सपना था भारत को जीतना। सेल्यूकस ने सोचा कि वो इस सपने को पूरा करेगा। उसे क्या पता था कि भारत की मिट्टी पर अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शेर राज कर रहा है, जो किसी को 1 इंच जमीन नहीं देगा। सेल्यूकस ने अपनी सेना के साथ उत्तर पश्चिमी भारत, आज का पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान में कदम रखा। उसकी सेना में थे अनुभवी यूनानी सैनिक, भारी हथियार और तेज घुड़सवार। सेल्यूकस को लगता था कि भारत के छोटे छोटे राजा उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन चंद्रगुप्त कोई साधारण राजा नहीं था। चंद्रगुप्त की सेना में थे हजारों सैनिक, विशाल युद्धक हाथी, तेज तलवारबाज और सबसे बड़ी ताकत, चाणक्य की रणनीति। चाणक्य ने जासूसों का ऐसा जाल बिछाया कि सेल्यूकस की हर चाल की खबर मौर्य दरबार तक पहुंचती थी। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध का बिगुल बजा। जगह थी आज का पंजाब और सिंध। समय था 305 से 303 ईसा पूर्व। उधर पश्चिम में सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर महान का उत्तराधिकारी, अपनी विशाल यूनानी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। सिकंदर तो भारत से लौट गया था, लेकिन उसका सपना था भारत को जीतना। सेल्यूकस ने सोचा कि सिकंदर का अधूरा सपना वो पूरा करेगा। उसे क्या पता था कि भारत की धरती पर अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शेर राज कर रहा है, जो किसी को 1 इंच जमीन नहीं देगा। सेल्यूकस ने अपनी सेना के साथ उत्तर पश्चिमी भारत, यानी आज के पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के इलाकों में कदम रखा। उसकी सेना थी अनुभवी यूनानी फालांक्स सैनिक, भारी हथियारों से लैस घुड़सवार सेना और ढेर सारा आत्मविश्वास। सेल्यूकस को लगता था कि भारत के छोटे छोटे राजा उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन चंद्रगुप्त कोई साधारण राजा नहीं था। जब युद्ध शुरू हुआ तो मानो धरती कांप उठी। सेल्यूकस की सेना ने अपने यूनानी तरीके से हमला किया। उनके सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर भाले लिए आगे बढ़े। लेकिन चंद्रगुप्त की सेना ने जवाब दिया अपने देसी अंदाज में। मौर्य सेना के युद्धक हाथी मैदान में उतरे, जिन्हें देखकर सेल्यूकस की सेना के घोड़े बिदक गए। चंद्रगुप्त के तीरंदाजों ने तीरों की बौछार कर दी और चाणक्य की चालों ने सेल्यूकस की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं कि चाणक्य ने युद्ध से पहले सेल्यूकस के शिविरों में अफवाहें फैलाईं, जिससे यूनानी सैनिकों का मनोबल टूट गया। मौर्य सेना ने रात के अंधेरे में छापेमारी की, सेल्यूकस की आपूर्ति लाइनों को काट दिया और उनकी सेना को भूखा प्यासा छोड़ दिया। सेल्यूकस ने जितनी ताकत लगाई, चंद्रगुप्त की सेना उतनी ही मजबूत होती गई। आखिरकार सेल्यूकस को हार माननी पड़ी। इस युद्ध की जीत ने इतिहास रच दिया। सेल्यूकस को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे चंद्रगुप्त को विशाल भूभाग सौंपने पड़े। इसमें शामिल थे आज का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्से। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी दिए, जो उस समय की सबसे कीमती सैन्य संपत्ति थी। लेकिन कहानी में एक और मजेदार मोड़ है। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त या उनके परिवार से करवाई। ये शादी थी एक राजनयिक चाल, जिसने दोनों के बीच शांति को और मजबूत किया। चंद्रगुप्त की इस जीत ने मौर्य साम्राज्य को न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत को कोई हल्के में नहीं ले सकता।
इस युद्ध ने भारत को एकजुट करने की नींव रखी और चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने इसे और आगे बढ़ाया। ये युद्ध हमें सिखाता है कि हिम्मत, चतुराई और एकता के सामने कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साबित किया कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, अगर इरादे मजबूत हों तो जीत पक्की है। आज जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे नायकों की कहानियां हमें जोश से भर देती हैं। तो कैसा लगा आपको स्टैटिट्यूड का ये सफर? अगर आपका दिल भी गर्व से फूल गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां जो हमारे इतिहास का गौरव जगाएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।